नमस्ते, मेरा नाम उज्जवल सिंह है और आज मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आया हूँ भोपाल ब्रांच में। तो अभी ट्रेम हो चुका है मेरा और ब्लड का सैंपल वगैरह भी ले लिया गया। तो अभी थोड़ा बहुत नर्वसनेस है, बाकी भी देखेंगे बाद में क्या होता है, क्या मतलब उसका जो पेन वगैरह जो लोग बताते हैं पेन होता है, ये होता है वो होता है। तो अभी हो जाएगा तब उसके बाद में बताएंगे क्या होता है, पेन होता है नहीं होता है जो भी। तो रिजल्ट जो भी है कि अभी तो बिल्कुल ठीक है रिजल्ट और सेटिस्फाई रिजल्ट है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों का डिमांड के ऊपर है और आप लोगों ने बोला कि भाई उज्जवल भाई का सेकंड पार्ट अभी तक का आपने बनाया नहीं है, प्लीज बनाओ करके। तो ये दोस्तों आप लोगों को कमेंट के ऊपर से ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो दोस्तों उसका नाम था भाई का उज्जवल सिंह और वो रहने वाला है प्रॉपर भोपाल से। उसका 3rd ग्रेड का बालनेस था, उसको 3000 ग्राफ लगाया है। एंड जो भी चीज है दोस्तों आज के इस वीडियो पर आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अगले वाले वीडियो में क्या हुआ था कि भैया मैं बनाऊंगा करके सोचा था, लेकिन कुछ समय के रहते और दोस्तों मैं बीमार पड़ गया था, इस वजह से उसका सेकंड पार्ट नहीं बना पाया था। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों पूरा डिटेलिंग में आप लोगों को दिखाऊंगा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का, कि अपना ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आया और कौन सा टेक्निक से भाई ने कराया। जो भी डाउट है दोस्तों हर एक चीज आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों को हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट से पहले उज्जवल भाई का कंडीशन कैसा था क्लियरली आप लोग देख लीजिए। तो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले दोस्तों भाई का फोटो लिया गया और फोटो लेने के बाद दोस्तों उसका हेयर लाइन कैसे बनाते हैं चलो मोबाइल पर दिखाता हूं आप लोगों को। उज्जवल भाई का दोस्तों हेयर लाइन बिल्कुल प्रॉपर नेचुरल बनाया गया है, जैसा मेरा बनाया गया था बिल्कुल नेचुरल ही दिखाई दे रहा है। सामने से देख सकते हैं, दायां साइड से देख सकते हैं, बायां साइड से देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं और इसका डोनर एरिया देख सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर ढंग से बनाया गया और इसका डोनर एरिया स्ट्रांग है। हेयर लाइन बनाने के बाद दोस्तों भाई का ग्राफिंग निकाला जाता है। तो किस तरह से ग्राफिंग निकालते हैं चलो आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ग्राफिंग किस तरह से निकाला जाता है। बिल्कुल एडवांस टेक्निक से निकाला जा रहा है, बिल्कुल सिंगल करके ग्राफिंग निकाला जा रहा है और यहाँ पर बारीकी से काम करना पड़ता है दोस्तों। अगर इन्होंने ध्यान से अगर काम नहीं किया ना तो रूट अंदर से कट जाएगा ना, तो फिर लगा देंगे तो भी ग्राफ नहीं निकलता। इस वजह बिल्कुल बारीकी से काम करना पड़ता है और एक एक करके ग्राफ को निकालना। जितना दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जरूरत ग्राफ उतना निकालने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पर स्लाइड बनाया जाता है कि कितना ग्राफ लगेगा करके। बिल्कुल सफायर ब्लेड से आप लोग देख सकते हैं बारीकी से इसका होल बनाया गया जिस पर कि अभी ग्राफिंग करेंगे। तो अपने लोकल भाषा में आप लोगों को बता दिया कि होल करते करके उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्लाइड करना। तो छोटा छोटा छेद जैसा बनाया था ना, उस पर क्या करते हैं ग्राफिंग डालते हैं। ग्राफिंग पहले निकाल करके, पहली बात तो पहले आपका ग्राफिंग निकालेंगे। ग्राफिंग निकालने के बाद फिर क्या करते हैं इम्प्लांट करते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि भाई का ग्राफिंग निकाला गया है 3000 से 3300 ग्राफ, लेकिन भाई से जो पैसा लिया गया वो सिर्फ 3000 ग्राफ का ही लिया गया। 300 ग्राफ इसका एक्स्ट्रा लगा, लेकिन उसका इससे पैसा नहीं लिया गया है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसका प्रोसेस कि भैया उस पर ग्राफिंग कैसे लगाया जाता है। तो आप लोग को वीडियो दिखा देता हूँ। बहुत लोग दोस्तों मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि भैया हमारा हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो कीप इम्प्लांटर सफायर ब्लेड से कर रहे हैं, कैसे पता करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो नीला कलर का देख रहे हैं जो कि रखा हुआ है सर, उसमें ग्राफिंग फिट करके सर इम्प्लांट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कीप इम्प्लांटर बोलते हैं। और ये दोस्तों जिससे वर्क हो रहा है ना आप लोग साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो। और सफायर ब्लेड उसको बोलते हैं जहाँ से इसका जो छेद करते हैं ना, छोटा छोटा जो होल बना हुआ नीला नीला आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सफायर ब्लेड से छेद करना बोलते हैं। तो उसी पर क्या कर रहे हैं अभी कीप इम्प्लांटर के थ्रू अभी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप लोग साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों भाई का फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। अब हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद देखते हैं इसका भाई का ग्राफिंग किस तरह से किया गया है। एंड सेकंड दोस्तों हम लोग देखेंगे साथ ही साथ उसका डोनर एरिया का कंडीशन अभी कैसा है। ग्राफिंग वहां से निकाला गया है तो फिलहाल वहां पट्टी नहीं लगा है, तो उससे हेयर ट्रांसप्लांट जस्ट होने के बाद डोनर का कंडीशन कैसा है और यहाँ पर ग्राफिंग लगाया गया वो कैसा, उसको चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों भाई का हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पिक देख सकते हो कितना घना डेंसिटी के साथ किया गया और हेयर लाइन देखो बिल्कुल नेचुरल हेयर लाइन दिया गया है। बाद में इसको पता ही नहीं चलेगा कि इसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था करके। दोस्तों ऐसा ही मेरा भी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और इसका डोनर एरिया देखो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ से ग्राफिंग निकला गया था, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। उसके बाद दोस्तों उज्जवल भाई क्या करता है कि 1 मंथ बाद क्लिनिक विजिट करता है। 1 मंथ बाद जब क्लिनिक विजिट करता है दोस्तों, जैसे उसका बाल पहले झड़ा हुआ था ना, बिल्कुल गंजा था, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, बस वैसे ही वो 1 मंथ बाद आया ना उसका बाल पूरी तरह से झड़ गया था, क्योंकि उस समय शेडिंग फेज चल रहा था। दोस्तों जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो ना, कभी भी करा रहे हो, तो आपका जो हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल रहता है ना वो सिर्फ 15 से 20 दिन रहता है। 15 से 20 दिन बाद दोस्तों जो बाल आप पे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ रहता है ना पूरी तरह से झड़ जाता है और उसका जो रूट रहता है वो रूट अंदर ही में रहता है। और वो फिर दोस्तों क्या होता है जब 1 मंथ जैसे हो जाता है तो वो फिर नॉर्मल शेप में आ जाता है, मतलब जो स्किन रहता है वो नॉर्मल हो जाता है।
उसके बाद फिर दोस्तों वो क्या होता है, धीरे धीरे करके 3 मंथ बाद जो वो रूट रहता है ना, पीछे से निकालकर सामने की तरफ इम्प्लांट करते तो वो उसका एक फ्रेंडली बनता है। अब वो जब वो हार्मोन्स के जब फ्रेंडली बन जाता है दोस्तों, तब जाकर तीसरा मंथ में वो बाल निकलना स्टार्ट होता है और 6 मंथ तक मानकर चलो आप ये 80% बाल आपका दिखाने लायक रिकवर हो जाता है। और दोस्तों पूरा बाल को रिकवर होने में लगभग 7 से 8 मंथ लग ही जाता है। और बहुत सारा पेशेंट ऐसा रहता है दोस्तों जिसका कि 4 से 5 मंथ में ही रिजल्ट निकल कर आ जाता है। इसीलिए दोस्तों बोलते हैं कि सबका बॉडी अलग अलग रहता है, तो सबको थोड़ा सब्र करना पड़ता है। सबका रिजल्ट आता है, लेकिन किसी का बहुत जल्दी आ जाता है, किसी का बहुत बाद में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी दिखाता हूँ आप लोगों को ना, इसका 1 मंथ का बाद का, तो आप लोग डर जाओगे अरे यार हेयर ट्रांसप्लांट कराया था पूरा बाल झड़ गया करके। तो यहाँ पर आप लोग उसका फोटो देख सकते हैं। अब देखो दोस्तों उज्जवल भाई का हेयर ट्रांसप्लांट 1 मंथ बाद पूरा बाल पूरी तरह से झड़ गया, जैसे पहले था बस वैसे ही अभी भी हो गया। तो आप लोगों को यहाँ पर कभी भी नहीं डरना है दोस्तों, कभी भी नहीं। तो दोस्तों जैसे ही 1 मंथ होता है ना, भाई लोगों का दिमाग इस तरह से घूम जाता है, अरे यार मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मेरे को थर्ड पार्टी क्लिनिक में तो नहीं भेज दिया। तो यार तरह तरह का क्वेश्चन गूंजता है जब आप फर्स्ट बार हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे तब। जब सेकंड बार कोई कराता तो उनको भरोसा रहता है और करा भी चुका रहता है, तो उसको पता रहता है कि हाँ इतना मंथ के बाद ये सब प्रोसेस होता है, तब बाल आता है करके। जैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट कराओगे 15 से 20 दिन बाद जब बाल झड़ना स्टार्ट होता है ना तेजी से, तो बंदे लोग ऐसे डरते हैं, अरे यार मेरा पैसा लॉस हो गया, अब मैं क्या करूंगा ऐसे करके, तो यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को दिखाऊंगा उसका फाइनल रिजल्ट कि भाई जब 5.5 मंथ बाद आता है, 5.5 से 6 मंथ के बीच में आता है, तो भाई का रिजल्ट दोस्तों जबरदस्त आ गया रहता है। अब 5 से 6 मंथ में आप लोगों को हमेशा मैं बोलता हूं कि 80% लगभग रिकवर होता है और उसका 100% में कम से कम 7 से 8 मंथ बोलो। तो दोस्तों 5.5 से 6 मंथ के बीच में आता है। अब उसको दोस्तों रिजल्ट दिखाता हूं, उसका रिजल्ट आना अभी भी बाकी है। उसके बाद भी दोस्तों भाई का रिजल्ट ना जबरदस्त आया है। उज्जवल भाई का दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट जबरदस्त आया है। जो भी कुछ है दोस्तों आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं। इतना जबरदस्त नेचुरल रिजल्ट आया है कि इसका जितना भी तारीफ करूं उतना ही ज्यादा कम है। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, उज्जवल भाई का हेयर ट्रांसप्लांट हुए लगभग अभी बता रहा हूं 9 मंथ हो गया है, लेकिन वो 5.5 मंथ में जैसे उसका रिजल्ट आया, 7 से 8 मंथ में पूरा रिजल्ट आ जाता है दोस्तों। उसके बाद वो भाई क्या किया कि अभी तक क्लिनिक आया ही नहीं है, क्योंकि शायद वो अपने घर से कहीं बाहर गया होगा, इस वजह से दोस्तों वो क्लिनिक आया ही नहीं है। तो उसका 7वां मंथ का मैं रिजल्ट आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश जरूर करता, लेकिन आया ही नहीं, तो उसका फोटो शूट वगैरह जो भी होता है ना वो नहीं हो पाया। तो अभी 5.5 मंथ का रिजल्ट आप लोगों दोस्तों सामने दिखाया था, अगले बार भी मैं दिखाया था, लेकिन उसमें इतना डिटेल नहीं बताया था। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई का कितना पैसा लगा है। तो दोस्तों ये भाई ने कराया है सफायर ब्लेड किप इम्प्लांटर के थ्रू, जैसे कि मैंने अपना सर्जरी कराया था ना सफायर ब्लेड किप इम्प्लांटर के थ्रू। इसमें दोस्तों आप लोगों को प्राइस पड़ता है 30 रुपए पर ग्राफ, और इसका लगा था 3000 ग्राफ, मतलब इसका गया था 90,000 लगभग गया था, लेकिन इसका 3300 ग्राफ लगा था। लेकिन जो 300 ग्राफ एक्स्ट्रा भी लगा था उसका डॉक्टर ने 1 भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत अगर ज्यादा भी लग जाता है तो उसका डॉक्टर पैसा वगैरह नहीं लेता, उसका टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लेना। यहीं पर दोस्तों वो भाई यदि नॉर्मल टेक्निक से कराया होता है, एफयूई टेक्निक से मतलब, तो उसका जाता है वही 60,000 के लगभग, और सफायर ब्लेड से कराया मतलब IFU टेक्निक से उसका गया 90,000। अगर उसी को बिग एफयूई कराया होता ना तो इसका जाता वही 3000 ग्राफ का 1,20,000 के लगभग इसका खर्चा जाता। तो जो भी है दोस्तों, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इसका ना जबरदस्त रिजल्ट आया है। और दोस्तों चलो अब उसके जुबान से ही सुन लेते हैं कि भैया हेयर ट्रांसप्लांट जैसे हम लोग कराते हैं तो कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है, क्या है, जो भी चीज़ है दोस्तों उसके जुबान से ही हम लोग सुन लेते हैं। मतलब मेरा नाम उज्जवल सिंह है और मैंने यहाँ अपना ट्रांसप्लांट कराया था। अभी लगभग 6 महीना हो गया मेरे को ट्रांसप्लांट कराया हुआ, आज 3rd PRP मेरी। तो रिजल्ट जो भी है कि अभी तो बिल्कुल ठीक है रिजल्ट और सेटिस्फाई रिजल्ट है। ज़्यादा पेन वगैरह भी हुआ नहीं। PRP में थोड़ा बहुत माइनर सा पेन वगैरह होता है, बाकी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं। बाकी ओवरऑल अगर बताया जाए तो अगर खुल के बोलूँ तो सब सही है, ज़्यादा कुछ ऐसा दिक्कत भी नहीं आती यहाँ पे। मतलब और जैसे क्लिनिक में जाते हैं तो और कोई ट्रांसप्लांट वगैरह करता है, यहाँ पे जो मेन डॉक्टर सर है तो वही पूरी मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक पूरा गाइडेंस भी वही करते हैं और सब कुछ बताना भी उनका। अब ये मेडिसिन वगैरह PRP के बारे में, पेन हो रहा है अगर थोड़ा सा कभी कभी तो उसके बारे में भी, और पूरा जब सर्जरी हो रही थी उस टाइम वही थे, उन्होंने ही पूरी सर्जरी खुद से ही करी है। ये नहीं कि किसी और को बोल दिया कोई और आगे कर गया, ऐसा कुछ नहीं। मेन स्टार्टिंग से एंड तक अभी भी उनसे ही मिल के आओ नीचे, और वही फुल गाइडेंस करते हैं स्टार्टिंग टू एंड तक। और दोस्तों जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि इसका प्राइस जो है ना, क्लिनिक का प्राइस अब थोड़ा सा हाई होने वाला है, क्योंकि हो क्या रहा है मैं बताऊं। अब वहाँ पर 2 OT रूम है, एक दिन में 2 सर्जरी हो रहा है।
एक का करते हैं दोस्तों 2 बजे से पहले तक, और सेकंड जो सर्जरी चलता है दोस्तों वो 2 बजे से अपना नाइट तक का चलता है। तो वो क्या हो रहा है, एक दिन में 2 सर्जरी चल रहा है, उसके बाद भी वो क्लिनिक इतना ज़्यादा भीड़ चल रहा है कि पूछो मत। तो वो डॉक्टर अब सोच रहे हैं कि दोस्तों वहाँ का प्राइस जो है ना वो हाई करने वाला है। मतलब जो 30 रुपये मान कर चलो, नॉर्मल टेक्निक में जो 20 रुपये पड़ रहा था ना वो हो जाएगा 25 रुपये, और जो 30 रुपये था वो 35, और जो 40 है वो 45 रुपये होने वाला है। ये अभी नहीं होगा दोस्तों, ये जस्ट जैसे अपना नया साल लगेगा ना उसके बाद दोस्तों इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो जितने लोगों को भी दोस्तों यदि अभी से अपना हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह कराना होगा ना तो बेझिझक जा करके डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो, और अपना राय बता रहा हूँ, आप लोग बुकिंग करा लेना और अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा लेना, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है उसी प्राइस रेंज में हो जाएगा। क्योंकि मेरे को दोस्तों मेरे को सुनने को मिला ना, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हाई होने वाला है। जैसे ही नया साल लगा प्राइस हाई हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों फिर आप लोग गिड़गिड़ाओगे, नहीं सर इतना तक कर दो उतना तक कर दो, तो फिर शायद ही हो पाएगा। इस वजह से बोल रहा हूँ, यदि आप लोगों के पास दोस्तों नहीं होगा ना तो आप लोग एक काम करो, भले ही आप लोगों को जनवरी में कराओ, फरवरी में कराओ, मार्च में कराओ, लेकिन सर के पास डेट बुकिंग करके अगर यदि आप लोग रखना चाहो तो रख सकते हो, आपका उसी प्राइस रेंज में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप लोग ये इस तरह से समझ कर चलो, जैसे कि एयरटेल, आइडिया, ये सब कंपनी वाले क्या कर देते पहले कि कुछ ऑफर देते थे, तो ऑफर के तहत दोस्तों उसको क्या करते थे, जिस पहले से एडवांस बुकिंग कर दिया, मतलब उस डेट में कराना करके, तो फिर आपका उसी प्राइस रेंज में हो सकता है आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एडवांस बुकिंग करा लो, अपना पैकेज वगैरह जो भी फिक्स कर लो, भले आप लोगों को 3 माह बाद कराओ, 4 माह बाद कराओ, लेकिन मेरे हिसाब से अभी से बुकिंग करके रख लिए रहो, जब कराना होगा तब कराते रहना, नहीं तो बाद में प्राइस हाई हो जाएगा तो फिर से साला लफड़ा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.